हेलो एवरीवन, दीप्ति फूड में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बनाएंगे गर्मा गर्म झालमुड़ी। तो इसे बनाने के लिए चूल्हे पे चढ़ाएंगे कढ़ाई और उसमें डालेंगे 1 चम्मच सरसों का तेल और उसे हम गरम कर लेंगे। और जब ये गरम हो जाएगा तब हम उसमें डालेंगे 2 सूखी लाल मिर्च, साथ ही करी पत्ते और उसे हम थोड़ा सा भून लेंगे। और जब ये अच्छी तरह से थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा तब हम चुटकी भर उसमें डाल देंगे हल्दी का पाउडर, ताकि जो हमारा झालमुड़ी अच्छा दिखे। तो हल्दी पाउडर डाल दिए हैं और उसे हम भी थोड़ा देर और थोड़ा सा भून लेंगे, ताकि हल्दी का कोई भी कच्चापन नहीं रहे। और अब बारी है मुड़ी की। तो ये देखिए, मैं एक बड़ा कटोरी मुड़ी ली हूँ। ये हल्का सा नरम हो चुका था, तो इसलिए हम इसे कढ़ाई में डाल दिए हैं और इसे हम अभी कम आंच में लगातार चलाते हुए भून लेंगे। तो इससे क्या होगा, जो मुड़ी नरम हो चुकी थी वो कड़ी हो जाएगी, यानी कि करारी हो जाएगी। और इस तरह से आपकी मुड़ी बेकार होने से भी बच जाएगी और आप गर्मा गर्म झालमुड़ी का आनंद भी ले पाएंगे। तो देखिए, इस तरह से मुड़ी को भूनेंगे तो मुड़ी कड़ी हो जाएगी, कुरकुरी हो जाएगी, आपको इसे फेंकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसे लगातार चलाते हुए अच्छी तरह से भून लेंगे। और जब ये करारी हो जाएगी, देखिए मैं इसे दबा के दिखा रही हूँ, देखिए कितना अच्छा करारी हो चुका है। तो जब मुड़ी करारा हो जाएगा, यानी कि सॉफ्टपन हट जाएगा, तब हम उसमें बाकी चीज़ डालेंगे। तो आपके पास जो भी अवेलेबल हो खाने का उसे डाल सकते हैं। तो मैंने लिया है आधा कटोरी के करीब मिक्सचर, या झाल वाला मिक्सचर था, साथ ही 1 कटोरी चिप्स और 1 कटोरी कुरकुरे। अगर आपके पास गठिया पापड़ी सेव जो है वो भी डाल सकते हैं, तो मेरे पास घर में यही था तो मैंने इसे ही डाला है और इसे भी हल्का भून लेंगे। तो जब आप इसे भूनेंगे तो आप अगर चिप्स खाएंगे या फिर कुरकुरे खाएंगे तो ये नरम लगेगा, क्योंकि ये गर्म है। और जब आप इसे निकाल के हल्का ठंडा कर लेंगे तो ये कड़ा हो जाएगा, यानी कि करारे हो जाएगा। तो इस तरह से मेरा झालमुड़ी रेडी हो जाता है और फटाफट से रेडी हो जाता है। जब भी आपको गर्मा गर्म झालमुड़ी खाने का मन करे या फिर मुड़ी ऐसी सॉफ्ट हो जाए, तो ऐसी आप गर्मा गर्म झालमुड़ी एक बार ज़रूर बनाइएगा। तो झालमुड़ी रेडी हो चुका था, यानी मुड़ी फ्राई हो चुका था। तो अब एक बड़ा बाउल लेंगे, उसमें हम डालेंगे आधा प्याज, जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है क्योंकि मेरे पास मुड़ी कम था। साथ ही 1 छोटा टमाटर, उसे भी बारीक कट किया है। और साथ ही 1 खीरा है, छोटे छोटे मैंने उसे भी कट किए हैं। तो उसे भी इस बड़े बाउल में डाल देंगे। और अब हम डालेंगे इसमें सादा नमक, यानी कि साधारण नमक, टाटा नमक, वो स्वाद के अनुसार हल्का सा डालेंगे। साथ ही हम इसमें डाल देंगे काला नमक, इससे स्वाद बहुत ही अच्छा आता है, तो हल्का सा काला नमक भी डाल देंगे। और साथ ही हम डालेंगे आधा चम्मच के करीब आमचूर का पाउडर। ये खट्टा खट्टा बहुत ही टेस्टी लगता है, इसलिए आमचूर डालेंगे। और साथ ही आधा नींबू का रस भी निचोड़ देंगे। और मिक्सचर तो झाल ही है, झाल खट्टा और चिप्स हल्का मीठा मीठा, ये मुड़ी भी तो आपको बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा झाल मुड़ी। तो इस तरह से नींबू निचोड़ दिए हैं और अब क्या करेंगे, इसे हम अच्छी तरह से मिला देंगे। तो हमें पहले ही मुड़ी में ये सब नहीं मिलाना है, नहीं तो मुड़ी सॉफ्ट हो जाएगी। तो ये सारे मसाले, प्याज, टमाटर, खीरा मिला लेने के बाद अब बारी है इसमें मुड़ी डालने की। तो इसे अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेना है। और उसके बाद जो मैंने मुड़ी फ्राई करके रखी है, गर्मा गर्म मुड़ी, उसे इस बाउल में डाल के हम उसे मिला लेंगे। तो इससे मुड़ी सॉफ्ट भी नहीं पड़ेगी और आप प्याज, टमाटर और खीरा का भी आनंद अच्छी तरह से ले सकते हैं। तो देखना, आपको दरकार उतना ही मुड़ी मिलाइए और उसे अच्छी तरह से मिला दीजिए। तो देखिए, मैंने मुड़ी मिला दिया था, तो ये गर्मा गर्म झाल मुड़ी बन गया, रेडी हो चुका है। मैंने इसे प्याज, टमाटर और खीरा में मिला दिया है। इसे फटाफट से मिलाएंगे और इस तरह से मेरा गर्मा गर्म झाल मुड़ी रेडी हो जाता है। और आप इसे मिलाने के बाद तुरंत ही सर्व कर दीजिए, ज़्यादा देरी रखने से ये सॉफ्ट पड़ जाएगा टमाटर और प्याज का, खीरा की वजह से। इसीलिए जब आप कोई झाल मुड़ी बनाना हो तभी आप प्याज मिर्चा में ये मुड़ी डालें और सर्व करें और तुरंत ही इसे खा लें। तो इस तरह से मेरा गर्मा गर्म झाल मुड़ी रेडी है, खट्टा मीठा तीखा। तो आप भी इसे अपने घर में एक बार ज़रूर बनाइएगा शाम के नाश्ते में। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, बनाने में आसान है, घर में रखे सामान से भी बन जाता है। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और एक बार इस बरसात के मौसम में गर्मा गर्म झाल मुड़ी अपने घर में ज़रूर बनाइएगा। थैंक यू दोस्तों।